ये देखो बेटी, पायल नाम है इसका। बहुत ही सुंदर और गुणी लड़की है ये तुम्हारे भाई के साथ खूब जचेगी। कह तो आप ठीक रहे हो पंडित जी, कमाल की जोड़ी जमेगी दोनों की। ठीक है, फिर आप बात आगे बढ़ाइए, मैं भैया को शादी के लिए मना लूंगी। काजल के माता पिता का देहांत कई साल पहले ही हो चुका था। तब से उसके बड़े भाई विकास ने उसे पाला पोसा। विकास के पिता प्रॉपर्टी डीलर थे, जिससे उनके पास काफी प्रॉपर्टी थी। विकास हमेशा अपने काम में बिजी रहता, इसलिए काजल ने ही उसके लिए लड़की देखने का फैसला लिया। फिर एक रोज पंडित जी की बताई हुई लड़की को देखने काजल अपने भाई के पास पहुंची। विकास को भी वो देखते ही पसंद आ जाती है। फिर सबकी रजामंदी से दोनों की शादी हो जाती है। पायल शर्मा खानदान की बहू बनकर आ जाती है। आते ही उसने घर की जिम्मेदारियां संभाल ली। ऐसे ही समय बीतता है और शादी के 2 साल बाद वो एक बेटे को जन्म देती है। वाह, कितना सुंदर बेटा है मेरा। होगा क्यों नहीं, अपनी बुआ पर जो गया है। अच्छा, बताऊं तुझे, बुआ की बच्ची। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। पायल का बेटा अब 6 साल का हो गया। फिर एक रोज जब विकास काम से घर लौट रहा था तो उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया और विकास की मौके पर ही मौत हो गई। जब काजल और पायल को ये बात पता चली तो वो खूब रोती हैं। ये तूने क्या किया भगवान, एक ही तो भाई था मेरा, तूने वो भी छीन लिया। आप हमें छोड़कर क्यों चले गए, अब हम कैसे रहेंगे आपके बिना। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज एक वकील उनके घर आता है। काजल कौन है? जी मैं हूँ। देखिए, आपके भाई ने जाने से पहले सारी प्रॉपर्टी आपके नाम कर दी थी। मुझे इन पेपर्स पे आपके साइन चाहिए। वकील की बात सुनकर काजल को अपने भाई पर बहुत नाज होता है, लेकिन ये बात पायल के मन में घर कर जाती है। वो आखिर ऐसा कैसे कर सकते हैं? उन्होंने सारी प्रॉपर्टी काजल के नाम कर दी, अपनी बीवी और बच्चे के बारे में सोचा भी नहीं। नहीं, मैं इससे ये प्रॉपर्टी हासिल करके ही रहूंगी और इसे इस घर से निकाल कर ही रहूंगी। अब पायल काजल पर खूब अत्याचार करने लगी। वो उससे घर के सारे काम करवाती और उसे खूब मारती पीटती। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। काजल के खाने में बेहोशी की दवाई मिलाकर उससे प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन ले लिए और फिर, अब तू इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती, अब ये घर मेरा है, तू चुपचाप से अपना बोरिया बिस्तर लेकर यहाँ से निकल जा, समझी? ये आप कैसी बात कर रही हैं भाभी, मैं आखिर कहाँ जाऊंगी, आपके अलावा मेरा है ही कौन? नहीं, मैं तुझे अब इस घर में नहीं रहने दे सकती। यहाँ मैं और मेरा बेटा बड़े ठाट से रहेंगे, और अगर तुझे रहना ही है तो वो बगीचे वाले हिस्से में अपनी झोपड़ी बनाकर रह और वहीं बागवानी कर अपना गुजारा कर, समझी? बेचारी काजल एक रात में अर्श से फर्श पर आ गई। अब वो बड़े से घर की जगह बगीचे में झोपड़ी डालकर रहने लगी, लेकिन अब उसके पास कोई आमदनी नहीं थी, जिस कारण उसने नारियल की खेती करनी शुरू कर दी। उसने अपनी झोपड़ी के पास नारियल लगाने शुरू कर दिए। फिर कुछ समय बाद जब वो नारियल बड़े हुए तो गर्मी के मौसम में उन्हें बाजार बेचने निकल गई। नारियल पानी ले लो, नारियल पानी, इस गर्मी में भी शरीर को रखे ठंडा, ऐसे गुणों वाला नारियल पानी। वो कड़ी धूप में ठेला लगाए खड़ी थी, तभी एक ग्राहक उसके पास आया। नारियल पानी कैसा दिया बहन? जी 40 रुपए का एक। ठीक है, तो 2 लगा दीजिए और 2 पैक कर दीजिए। ये लीजिए पैसे। ऐसे ही दिन भर नारियल पानी बेचकर उसकी अच्छी खासी कमाई होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ पायल अपने पति के पैसों से खूब मौज करती, पार्टीज करती और खूब मस्ती करती। ऐसे ही समय बीता और अब काजल ने खुद की बड़ी सी दुकान खोल ली। समय बीता और उसने और तरक्की करना शुरू कर दिया। अब उसने खुद की बड़ी सी नारियल की फैक्ट्री खोल ली, जहाँ से वो दूर दूर तक नारियल पानी सप्लाई करने लगी और अब वो काफी अमीर बन गई। वक्त बीता, अब पायल का बेटा जवान हो गया और एक दिन वो अपनी पसंद की लड़की से शादी कर उसे घर ले आता है। फिर उसके साथ भी बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा उसने काजल के साथ किया था। वो दोनों सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लेते हैं और पायल को धक्के मार कर बाहर निकाल देते हैं। जिस बेटे के लिए मैंने इतना कुछ किया, आज उसी ने मुझे घर से निकाल दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगी? अब वो उसी झोपड़ी में आकर रहने लगी जहाँ पहले काजल रहती थी। साथ ही मंदिर में जाकर भीख मांगने लगी। बाहर जोरों की गर्मी थी। एक रोज काजल उसी मंदिर में पहुंची, तभी काजल की नजर उस पर जाती है और वो पायल के पास जाकर कहती है, भाभी आप यहाँ क्या कर रही हैं? और आपका ये हाल किसने किया? पायल काजल को सारी बात बताती है। काजल, जो मैंने तुम्हारे साथ किया वही सब अब मेरे साथ भी हुआ। तुम्हारे भैया ठीक कहते थे,
कर्मों का फल यहीं भोगना पड़ता है। घबराओ मत भाभी, अब से आप मेरे साथ मेरे घर में रहोगी। काजल पायल को अपने साथ अपने घर ले जाती है, साथ ही उसे अपनी फैक्ट्री में काम भी दे देती है, जिससे उसका खर्चा पानी चलने लगता है और अब वो काजल के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।